95% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो दूसरों के सपने पूरे करने के लिए अपनी पूरी लाइफ निकाल देते हैं। वहीं मात्र 5% से भी कम लोग ऐसे हैं जो अपना सपना जीते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। तो आज हम एक ऐसे डिसीजन के बारे में बात करने वाले हैं जो सिर्फ आपकी इनकम नहीं बल्कि आपका फ्यूचर डिसाइड करने वाली है। जो ये डिसाइड करने वाली है कि आगे आने वाले 5 से 10 सालों के बाद आप लोग कहाँ खड़े होगे, कहाँ अपने फैमिली को लेके जा सकते हो, कहाँ आप लोगों का फ्यूचर जा सकता है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जॉब के बारे में। तो सिंपली अगर इसके बारे में बताऊं तो यहाँ पे आप लोगों को एक स्टेबिलिटी मिलती है, साथ ही साथ एक फिक्स सैलरी मिलती है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि यहाँ पे आप लोगों की लिमिटेड ग्रोथ होती है। वहीं दूसरी तरफ अगर बिजनेस के बारे में बात करें तो यहाँ रिस्क बहुत ज़्यादा है, यहाँ अनसर्टेनिटी ज़्यादा है, यहाँ अनस्टेबिलिटी ज़्यादा है। यहाँ पे अगर आपको बताऊं तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपके अंदर पेशेंस होना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है तो आप लोगों का बिजनेस फेल हो सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोग जो भी डिसीजन लो बिना किसी के प्रेशर में आए हुए लो, चाहे आप जॉब करने की सोचो, चाहे आप लोग बिजनेस करने की सोचो। आप लोग अगर किसी और की सुन के या फिर आप लोग फैमिली प्रेशर में, फ्यूचर टेंशन में या फिर किसी और फेयर की वजह से डिसीजन ले सकते हो तो आप लोगों के पास बाद में रिग्रेट करने के लिए टाइम भी नहीं बचेगा और ना ही आप लोगों का कोई साथ देगा। इसलिए आप लोग जो भी डिसीजन लो सोच समझ के लो। तो आज की इस वीडियो में आपका भाई सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि रियल लाइफ एग्जांपल भी देगा ताकि आप लोग ब्लाइंडली किसी पे विश्वास ना करो, ब्लाइंडली किसी की बातों को ना सुनो। चलो तो सबसे पहले हम लोग जॉब के बारे में बात करते हैं। तो जॉब का सिंपली ये मतलब होता है कि आप लोग अपना टाइम, एनर्जी और साथ ही साथ स्किल देते हो, उसके बदले में आप लोगों को एक पैसा मिलता है, एक अमाउंट मिलता है जो सुनने में काफी सेफ लगता है पर इसकी स्टोरी पूरी तरीके से अलग होती है। चलो आप लोगों को एक स्टोरी सुनाता हूँ अमित की। अमित मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। उसका सपना था कि मैं पढ़ाई लिखाई करके अपनी फैमिली को एक बेटर लाइफ दे सकूं। वो करता भी ऐसा है, मन लगा के पढ़ाई करता है, डिग्री लेता है, स्ट्रगल करता है और साथ ही साथ एक जॉब मिल जाती है उसको। 9 to 5 की जॉब होती है, सैलरी भी 25 से 30 हजार समथिंग होती है। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। पहले दिन अमित जॉब पे जाता है, उसको बहुत अच्छा लगता है, उसने क्योंकि मेहनत से जॉब ली थी। एक साल बाद सडनली सारी चीजें चेंज हो जाती है। सेम लूप उसकी जिंदगी में चल रहा होता है, सेम चीज उसकी जिंदगी में चल रही होती है कि अमित 9 to 5 की जॉब कर रहा होता है, अपने फैमिली के लिए टाइम नहीं होता है, अपने लिए टाइम नहीं बचता है और वो यही सोच रहा होता है कि क्या मैंने इस जॉब के लिए इतनी पढ़ाई करी थी, मैंने इस जॉब के लिए इतनी मेहनत करी थी। देखो अमित के पास जॉब तो थी पर टाइम नहीं था, उसकी सैलरी आ तो रही थी पर सपने अभी भी पेंडिंग थे। सिंपली अगर बोलो तो आप जॉब करते हो तो आप दूसरों के सपने पूरे करने के लिए अपना टाइम, अपनी एनर्जी और अपने स्किल दे रहे होते हो, उसके बदले में आपको एक सैलरी दी जाती है, एक अमाउंट दिया जाता है। साथ ही साथ आपका रिस्क कम होता है, स्टेबिलिटी मिलती है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। तो अगर जॉब के फायदों के बारे में बात करें तो इसमें सबसे बड़ा फायदा होता है कि आप लोगों को एक स्टेबिलिटी मिल जाती है, आप लोगों की एक फिक्स इनकम होती है जो हर मंथ के एंड में आपकी जेब में आनी होती है। साथ ही साथ आप लोगों का रिस्क नहीं होता, आप लोगों को कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं होती और सबसे बड़ी चीज ये कि आप लोगों को कोई टेंशन नहीं लेना होता। वहीं अगर जॉब में नुकसान के बारे में बात करें तो यहाँ पे सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अगर आज आप लोग रुक गए तो आपकी सैलरी भी आनी रुक जाएगी, साथ ही साथ आप लोगों का ग्रोथ लिमिटेड होगा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि यहाँ पे आप लोगों की सैलरी तो बढ़ती है पर उसकी स्पीड बहुत कम होती है, यानी कि आप लोगों की सैलरी बढ़ने की स्पीड बहुत ज्यादा कम होती है। वहीं आप लोगों की आजादी जा चुकी होगी, आप लोगों को अपने सपनों को भूल चुके होंगे, आप लोग दिन रात दूसरों के लिए बस मेहनत कर रहे होंगे। यही होता है जॉब, यानी कि यही होती है जॉब की सच्चाई। चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं बिजनेस के बारे में। तो देखो बिजनेस का सिंपल सा ये मतलब होता है कि यहाँ आप अपने बॉस खुद होते हो, आप अपने मालिक खुद होते हो, यानी आप अपने सपने को खुद बिल्ड कर रहे होते हो, आप लोग अपने सपने को पूरा करने के लिए खुद मेहनत कर रहे हो। तो इसीलिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है पेशेंस का होना। यहाँ पे आप लोगों को डाउटफुल नहीं रहना है, यहाँ पे आप लोगों को अपने अंदर पेशेंस रखना होता है कि अगर आज आपका बिजनेस नहीं चला तो कल चलेगा, कल नहीं चला तो परसों चलेगा। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। आप लोग यहाँ स्ट्रगल करोगे, आप लोग यहाँ डाउट में रहोगे, पर अगर आप लोगों के अंदर पेशेंस है तो आप लोग इन सारी चीजों से निकल सकते हो। अगर बिजनेस के फायदे के बारे में बताऊं तो यहाँ पे सबसे बड़ा फायदा ये है कि यहाँ पे इनकम अनलिमिटेड है, यानी कि आप लोग जितना मेहनत करोगे, जितना अपने सपनों के पीछे भागोगे, उतनी ज्यादा आप लोगों की ग्रोथ होने वाली है। सेकंड वन यहाँ है कि आप लोगों को
फ्रीडम है कि आप लोगों को कितना काम करना है, कहाँ काम करना है, क्यों काम करना है, ये आप लोगों को पूरी तरीके से फ्रीडम है। आप लोगों को कोई बताने नहीं आएगा कि आप लोगों को क्या काम करना है और कितना काम करना है। अगर बात करें बिजनेस में नेगेटिव चीज की, तो यहाँ सबसे बड़ी नेगेटिव चीज ये है कि यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा हाई होता है। यहाँ पे आप लोग जो भी डिसीजन लोगे उसको आप लोगों को ही फेस करना पड़ेगा। यहाँ स्टार्टिंग बहुत ज्यादा टफ होती है, यहाँ पे फेलियर के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि यहाँ पे आप लोग खुद को खुद ही मोटिवेट रख सकते हो। अगर आप लोगों को अपने सपने पूरे करने हैं तो आप लोगों को खुद को मोटिवेट रखना होगा, कोई और मोटिवेट करने नहीं आएगा। चलिए, तो अब हम लोग जानते हैं कि आखिर में आपके लिए क्या बेस्ट होने वाला है, जॉब या फिर बिजनेस। तो देखो यार, 100% परफेक्ट कुछ भी नहीं है, चाहे वो जॉब हो चाहे वो बिजनेस हो। सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी वो होने वाली है जो आपके करंट सिचुएशन, माइंडसेट और रिस्क कैपेसिटी के अनुसार हो। आप लोग ब्लाइंडली किसी भी चीज को फॉलो मत करो। आप लोगों के पास अगर बेस्ट स्ट्रेटेजी है, चाहे वो बिजनेस को लेके हो चाहे वो जॉब को लेके हो, तब आप लोग उस चीज में जाओ। वहीं अगर आप लोग बिगिनर हो और ना ही आप लोगों के पास पैसा है और ना ही आप लोगों के पास एक्सपीरियंस है, तो डायरेक्टली बिजनेस में जंप करना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है। अगर आप लोगों के लिए एक बेस्ट स्ट्रेटेजी बताऊं तो बेस्ट स्ट्रेटेजी ये होने वाली है कि आप लोग जॉब के साथ साथ बिजनेस करो, ताकि आप लोगों की एक स्टेबल इनकम आती रहे, जिससे कि आप लोगों को इनकम की कोई प्रॉब्लम ना हो। साथ ही साथ अपने स्किल पे काम करते रहो, साथ ही साथ आप लोग अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हो उसको फ्री टाइम में सीखते रहो। आप लोग अगर इन चीजों पे काम कर लेते हो तो आप लोग अपने बिजनेस को ऑटोमेटिकली ग्रो कर ले जाओगे। पर इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप लोग अपने स्किल पे काम करते रहो। जिस दिन आप लोगों को ये लगे कि मेरी साइड इनकम स्टेबल हो चुकी है, मैं इतना इनकम कर सकता हूँ कि मेरे फैमिली का खर्चा चल सकता है, मेरा खर्चा चल सकता है, उस दिन आप लोग जॉब को स्विच कर दो और फुल टाइम के लिए बिजनेस में आ सकते हो। वहीं अगर आप लोगों के ऊपर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, आप लोगों के ऊपर आपकी फैमिली ज्यादा डिपेंड हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो चाहे वो आपके बच्चे और वाइफ हो, वो अगर आपके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है, तो आप लोग कोई भी फैसला सोच समझ के ले, कोई भी फैसला प्रेशर में आके ना ले। और कम से कम आपके पास 6 से लेकर 12 महीने तक का इमरजेंसी फंड होना चाहिए, ताकि कल को अगर आपका बिजनेस फेल हो जाता है तो आप लोगों को किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े, किसी से कर्जा लेने की जरूरत ना पड़े। इसलिए आप लोगों को कम से कम 6 से 12 महीने तक का इमरजेंसी फंड लेके चलना है अगर आप लोग बिजनेस स्टार्ट करना जा रहे हो, अगर आप लोग जॉब छोड़ने की सोच रहे हो। और पर जॉब आप लोग तभी छोड़ना जब आप लोगों को लगे कि मेरा बिजनेस मुझे एक ऐसी इनकम दे सकता है जिससे कि मुझे परेशानी नहीं होगी, जिससे कि मेरे घर का खर्चा चल सकता है, तभी आप लोग अपने जॉब को स्विच करना। एक चीज अच्छे से याद रखना कि आप लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ रिस्क लेना है। ऐसा कोई डिसीजन मत लेना जिसका पूरा प्रेशर आपकी फैमिली पे पड़े। लास्ट में जाते जाते आपको एक ही चीज बोलूंगा कि सैलरी सिर्फ आपको सर्वाइव करवा सकती है, पर बिजनेस आपके सपने पूरा कर सकता है। पर सारी चीजें डिपेंड करती हैं आपके करंट सिचुएशन के ऊपर कि आपकी करंट सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो आप लोगों को टाइम से मिलती रहे।